बिहार में मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता बच्ची का मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता को पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उसकी स्थिति सीरियस होने पर उसे पटना के पीएमसीएच में कांग्रेस के बड़े नेताओं की पहल के बाद भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान रेप पीड़िता की दूसरे दिन ही मौत हो गई थी और इसको लेकर तब से लेकर अब तक विपक्ष बिहार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक और धक्का मुक्की देखने को भी मिली। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंगल पांडे आवास से बाहर हटा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर मंगल पांडे का इस्तीफा नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बीच एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पूरे मामले पर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा किए जाने की मांग बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की है। प्रतिनिधिमंडल ने यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के डॉक्टर और पदाधिकारी को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने राज्यपाल से यह भी मांग की है कि परिवार वालों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उसके लिए मुआवजे की घोषणा की जाए। हमारी मुख्य दो मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के जो है एकमात्र माता बच गई है, उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार, और उनके बच्ची के दो भाई है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है पूरी सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये हत्या या बलात्कार जो सब समाज के लिए एक कलंक के समान है, इसलिए पूरी तरह से पहल कर करके मैं बच्ची को परिजनों को यथासंभव आर्थिक मदद और उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग है वो दी। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कुढ़नी मुजफ्फरपुर की नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और पीएमसीएच की कथित लापरवाही के खिलाफ एक मार्च निकाला गया। ये मार्च आरजेडी के महिला मोर्चा की तरफ से निकाला गया था। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल की महिला संगठन की कई नेत्री मौजूद रहीं और सभी ने हाथों में तख्ती और स्लोगन पकड़ी हुई थी कि मुजफ्फरपुर दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। राजद महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। राजद प्रकोष्ठ की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैरवी के बेड ही नहीं मिलता है। समय रहते अगर पीड़िता को बेड मिल गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुढ़नी पहुँचे तब सरकार के लोगों ने कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई केवल दिखावे की है। बिना पैरवी के वहाँ पे बेड नहीं मिलेगा। एक रेप विक्टिम वहाँ पे पहुँचती है और उसको बगैर पैरवी के बेड नहीं मिलता। इससे ज्यादा बिहार का दुर्भाग्य क्या हो। ये नेता प्रतिपक्ष के डर की वजह से, वरना इतने दिन घटना को हो गए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब नेता प्रतिपक्ष कुढ़नी पहुंचे हैं तो उस डर से इन्होंने सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की है। अगर इनकी नियत कार्रवाई करने की होती, इनकी नियत स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की होती तो आज इतना वक्त नहीं लगा। कब दिए ये इंतजार करते हैं कि घटनाएं घट जाए, बेड ना मिले, दम तोड़ दे, प्रतिदिन बच्चियां रेप का शिकार होते रहे और उसके बाद ये बड़े आराम से आदेश पारित करेंगे। क्या आदेश पारित करना समाधान है? क्या सिर्फ आदेश पारित करना इंसाफ दिलाएगा उन बच्चियों को? ये जवाब देना होगा। इस बीच मुजफ्फरपुर दलित बच्ची प्रकरण पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ हुई घटना बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है कि जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई है और 15 दिनों के अंदर जो आरोपित है उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया। तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए।
और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए, जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए SKMCH और एक टीम PMCH जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीज़ों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीज़ों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इस बीच मुजफ्फरपुर कांड पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। उनका भी कहना है कि स्पीडी ट्रायल और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर की दलित बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं अब बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले में विपक्ष जो हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है वह पूरी तरह से जायज़ है। सरकार इस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने पीड़िता की मदद की है, सरकार उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि उन्हें न्याय मिलेगा। ये जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको सरकार पूरी तरह आश्वस्त करती है कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उस पर कार्रवाई करे, उसमें कहीं दो मत नहीं। और जिन लोगों की गलती हुई है उन सबको कार्रवाई किया गया। SKMCH के सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया। पटना में जो कार्यकारी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे उनको हटाने का भी काम किया गया और ये जांच चल रही है। ये प्रथम दृष्टया है। जांच पूरी होगी तो बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कार्रवाई होगी और जो जिन लोगों के चलते बच्ची की मृत्यु हुई है, एक एक लोगों को छोड़ने का काम बिहार की सरकार नहीं करेगी। जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। SKMCH मुजफ्फरपुर के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और PMCH के कार्यकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को पद से हटा दिया गया है। सम्राट चौधरी का ये बयान सरकार की ओर से इस संवेदनशील मामले पर त्वरित और कठोर कदम उठाने के संकेत तो देता है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है और उसका कहना है कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर न्याय सुनिश्चित किया जाए। UP News 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।